बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 12.3, question number 1 to 3. Before starting this exercise, we should discuss the topics which are discussed in this exercise. तो सबसे पहले हमें जानना है किसके बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये किसे कहते हैं. तो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है. द मैयर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा. ऐसी पैमाइश जो हमें डाटा का सेंटर प्रोवाइड करती है इज कॉल्ड मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है. इसको भी आपको याद करना होगा क्योंकि पेपर में डेफिनेशंस भी आती हैं. नेक्स्ट पेज पे द फॉलोइंग मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन. इसमें हमें ये मेयर्स जो हैं ये डिस्कस करनी है, ये चार जी. तो सबसे पहले हमारा अरिथमेटिक मीन. हमारा पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है. तो अरिथमेटिक मीन को हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या है. इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is obtained by dividing the sum of all the values. यानी ये कैसे हासिल होता है, वो वैल्यू जो कि हासिल होती है जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन है उनका सम से, और उसको डिवाइड करना है किससे, बाय देयर नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. उनकी जितनी तादाद है उन ऑब्जर्वेशंस की उससे डिवाइड करने से. मीन्स ये x के ऊपर हल्का सा बार डाल दें तो ये हमारा साइन बन जाता है किसका, अरिथमेटिक मीन का. इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन. ये इक्वल होता है सम ऑफ x. ये साइन जो है ये सम का है, सम. यानी इससे मुराद ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी x हैं, उन सबको प्लस किया जाए. सम ऑफ x ओवर n. और ये मेथड जो है ये कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है. देखिए हमारे पास जो डाटा होता है वो दो तरह का होता है. एक ग्रुप डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है. अभी हमारे पास जो हम ये फार्मूला है ये किसके लिए है, ये अनग्रुप डाटा के लिए है. और ग्रुप डाटा के लिए हम जब हमारे पास उससे रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं, 3 और 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला पार्ट हमने लिखा हुआ है 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है. तो फॉर्मूला लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n. तो सम ऑफ x, तो x कितने इन सबका सम, 4 + 6 + 10, 12, 15, 20, 25, 28 और 30 और डिवाइडेड बाय. इनको हम काउंट करेंगे, n जो है इनकी तादाद है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये नीचे आ जाएगा 9. अब ऊपर वाली टर्म्स को हम प्लस करेंगे. तो प्लस करने से हमारे पास क्या आता है, 10, 20, 20 और 12, 32. इसको हम कैलकुलेटर से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी. 4 + 6, 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30 विल बी इक्वल टू 150. तो 150 आ गया ओवर 9. तो इसको डिवाइड करेंगे 150 को जब 9 से हम, तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 9 विल बी इक्वल टू 16.666. तो जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट लेते होते हैं, तो 16.67 हो जाएगा. तो हमारा अरिथमेटिक मीन कितना निकला, 16.67. और ये हमारा आंसर है. सेकंड पार्ट है हमारा अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है. फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ x ओवर n.
तो फिर इन सब का सम, तो टर्म्स लिखते हैं 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस 19, तो ब्रैकेट आ जाएगी, दो साइन इकट्ठे आए तो हम ब्रैकेट लगा लेते होते हैं, प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 12 ओवर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो इसको हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12 ओवर 7। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस 19 माइनस 18 माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12 विल बी इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो क्या आया 0 ओवर 7 इज इक्वल टू, तो 0 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो हमारा 0। पार्ट नंबर 3 हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सुमेशन या सम ऑफ x ओवर n। तो सम ऑफ x हमारे पास क्या है, ये तमाम वैल्यूज़ x है, 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 18 20.5 प्लस 25 ओवर, काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, तो ये नीचे 9 आ जाएगा। तो सम लेते हैं इसका, सबको प्लस कर लेते हैं, 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 8.1 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25 विल बी इक्वल टू 126.4। तो 126.4 ओवर 9, तो डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 9 14.04, तो आ जाएगा 14.04। तो अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आया 14.04 के, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास यही है, सुमेशन x ओवर n। तो सम ऑफ x टर्म्स, तो ये हमारी x है, तो इनका सम प्लस करके लिख लेते हैं, प्लस 22 ओवर n है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इनको प्लस करते हैं, 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22, तो ये आंसर आएगा 102। 102 ओवर 7 डिवाइड करते हैं 7 से, डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 14.57। 14.57, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 14.57। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स की ये हाइट है इंचेस के अंदर। फाइंड द मीडियन हाइट, तो हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड।
मीडियन सेकंड पॉइंट था। तो अब हम मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं अनग्रुप डाटा का। मीडियन फाइंड करते हुए सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि हमने इसकी अरेंजमेंट को दुरुस्त करना है। अरेंजमेंट को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी टर्म लिखी जाती है, छोटी से बड़ी की जानिब जाते हैं। तो 51 सबसे छोटी है, फिर 52, देन 53, 54 एंड फिर 55, देन 56, 57, 58 और 60, 59 नहीं है, 60, 61, 62 एंड 63। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पूरी हैं जी। अब हमने चेक करना है, इसकी काउंटिंग करनी है। तो अगर जब हमने इसकी काउंटिंग की तो ये 12 है। तो 12 जो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए मीडियन फाइंड करने का तरीका और होगा, और ऑड नंबर ऑब्जर्वेशंस की अगर हों तो उस सूरत में मीडियन फाइंड करने का तरीका और होगा। तो सिंस द ऑब्जर्वेशंस आर इवन, तो इवन है, तो इवन में हमने क्या करना होता है, इवन में हमने करना है बेसिकली मीडियन जो है बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू को जाहिर करता है। तो सेंट्रल वैल्यू हम देखते हैं कौन सी होगी, ये टर्म्स 6 टर्म्स इधर, समझने के लिए ये 6 टर्म्स हैं और ये 6 टर्म्स हैं। तो सेंटर में कोई वैल्यू हमारे पास नहीं बचती, आधी इधर हो गई, 1 2 3 4, ये 53 है, 5 6 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हमने इधर कर दी क्योंकि टोटल 12 में 6 हमने इधर कर दी। तो सेंटर में कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं बचती। लेकिन अगर यही टर्म्स हमारे पास ऑड होती तो हम आधी इधर कर देते, आधी इधर करते। सपोज हमने 2 2 2 3 और 2 4 का मीडियन फाइंड करना है, या 2 5 2 6 इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो हम 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, सेंटर वाली वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन है, 24 मीडियन होगा। लेकिन जब इवन नंबर हो तो इवन नंबर में हमें सेंटर वाली 2 वैल्यूज लेना पड़ेंगी। तो इसका मीडियन, चूंकि ये इवन नंबर है, दरमियान में आधी इधर करने से आधी इधर करने से हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचती, तो हम क्या करेंगे, सेंटर वाली 2 वैल्यूज को लेंगे। तो मीडियन किसके बराबर होगा, मीडियन सेंटर वाली 2 वैल्यूज 56 एंड 57, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन आ जाएगा हमारा। तो प्लस करते हैं, 56 प्लस 57, 56 प्लस 57 113, ये आ गया 113 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 56.5। तो मीडियन कितना आया, मीडियन इज इक्वल टू 56.5। तो मीडियन को शो करने के लिए जिस तरह हम उसको शो करते हैं अरिथमेटिक मीन को x के ऊपर बार लगाकर, इसी तरह मीडियन को हम शो करते हैं x के ऊपर ये मध्य का टाइप का साइन लगाकर। ये मीडियन है, ये मीडियन को शो करता है। अगर हम मध्य टाइप का साइन जो है इसके ऊपर x के ऊपर लगा दें तो हमारा मीडियन कितना निकल आया, 56.5। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स की ये अर्निंग है रुपीज़ के अंदर। हमने क्या फाइंड करना है, इसका कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है,
सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो सम ऑफ एक्स मीन्स इन सबको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 115 प्लस 95 प्लस 81 90 95 प्लस 90 ओवर कितनी है वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़। इन सबको हम प्लस करते हैं तो 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 95 प्लस 81 90 प्लस 95 प्लस 90 इक्वल टू 921। तो इज इक्वल टू 921 ओवर 10। तो जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 92.1। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की जानिब और हमने फाइंड करना है मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो क्या करना होता है, अरेंजमेंट दुरुस्त करनी होती है। जो हमारा गिवन डाटा होता है इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इसकी अरेंजमेंट हम दुरुस्त करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू है 70, फिर 72 70 72, नेक्स्ट है हमारी वैल्यू 72 के बाद यहाँ से देख लेते हैं 81, देन 88, उसके बाद 90 एंड 90 इज 2 टाइम्स, फिर 95 और ये 95, दो बार 95 आ गया, फिर 115 एंड 125। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी हैं जी। अब जो है हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है। नंबर ऑफ सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। वो कितना है 10। तो 5 वैल्यूज़ जो हैं वो एक साइड पे कर देंगे, 1 2 3 4 5, हाफ उधर हाफ उधर। तो दरमियान में कुछ नहीं बच रहा क्योंकि इवन है। तो फिर हम क्या करेंगे, दो सेंटर वैल्यूज़ को लेंगे। तो मीडियन किसके बराबर आ जाएगा हमारा, मीडियन को हम x के ऊपर ये मद टाइप साइन से जो है वो शो करते हैं। तो मीडियन आ जाएगा हमारा 90 प्लस 90 ओवर 2। सेंट्रल 2 वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 180 ओवर 2 विल बी इक्वल टू 90। तो हमारा मीडियन कितना निकल आया, 90। पार्ट नंबर 3 हमने इसमें मॉड फाइंड करना है। तो मॉड क्या होता है, इन अ डाटा, किसी डाटा में द वैल्यूज विच अपीयर्स आर ऑकर्स मोस्ट ऑफन, यानी वो वैल्यू जो अक्सर आ रही हो यानी बार बार रिपीट हो रही हो, इज कॉल्ड मॉड ऑफ दैट डाटा। उस डाटा का वो मॉड कहलाती है, यानी वो वैल्यू जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो हमारा मॉड होती है। तो इस वैल्यू में हम देखें कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। 95 दो बार आ रहा है, 90 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो फिर मॉड हमारा क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ 90 और 95 ये हमारा मॉड होगा। जस्ट ये हमारा आंसर है। तो यूँ हमने 3 क्वेश्चंस मुकम्मल कर लिए।
यकीनन आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और इसमें से बहुत अच्छे से आपने इन क्वेश्चंस को समझा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 12.2। The marks obtained by students in the subject of English are given below। इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरह मार्क्स हासिल किए हैं, इन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए गए। 15 से 19 के दरमियान जिनके नंबर आए उनकी तादाद 9 है। 20 से 24 के दरमियान जिनके नंबर आए वो 18 वाले हैं, 18 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह ये मुख्तलिफ क्लासेस बनाकर उन यानी ये ग्रुप डाटा हमें गिवन है, ग्रुप्स के अंदर डाटा दिया गया है। फाइंड हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स। इन मार्क्स का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। ये दो मेथड यूज़ होते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है शॉर्ट फार्मूला। हमने दोनों की मदद से इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मेथड ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है, यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं, एक तो प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स और दूसरी चीज़ हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है। तो फिर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनका सम और दूसरा एफ ऑफ एक्स जो प्रोडक्ट आएगा हर ग्रुप का उसका सम, दोनों को डिवाइड करेंगे हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इस जो ग्रुप डाटा है हमारा, ये जो डाटा है इसको दोबारा से एक टेबल ड्रॉ करते हैं वर्टिकल फॉर्म के अंदर। तो सबसे जो वैल्यू है हमारी पहली मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो वो क्लासेस हैं, ये हम क्लासेस की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, या लिख लें मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख लें। चलें जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अब हमें क्या चाहिए, एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स जो है ये हम जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी हमने इसको डिस्कस किया है। एक्स जो है हमारी गिवन क्लास का मिड पॉइंट होता है। ये जो क्लास हमें गिवन है ये क्लास, इसका मिड पॉइंट जो है वो एक्स है। तो हमने फिर एक्स भी फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट ये हमारा एफ है, तो मिड पॉइंट एक्स फाइंड करना है हमने। और इसके साथ साथ फिर हमें क्या चाहिए, फार्मूले में एफ एक्स है, प्रोडक्ट भी एफ और एफ एक्स की, यानी इस एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके हमें जो है वो क्या चाहिए, एफ एक्स भी चाहिए। तो इस टेबल से हम ये फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज़ इनकी। लाइंस लगा लें। ये लीजिए, पहली क्लास हमारी क्या है, 15 से 19 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। पहले एक बार हम सारी क्लासेस लिख लें, 20 से 24 और 18। नेक्स्ट है 25 to 29 और फ्रीक्वेंसी है इसकी 35, 30 to 34 और फ्रीक्वेंसी है 17, 35 to 39 और फ्रीक्वेंसी है 5। अब हम फाइंड करते हैं जी इन क्लासेस के मिड पॉइंट। तो 15 और 19 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 15 + 19 = 34 डिवाइडेड बाय 2, 17। इसका मिड पॉइंट 17 आ गया।
इसका मिड पॉइंट 20 + 24 44 डिवाइडेड बाय 2 22 आ जाएगा। इसी तरह इसका मिड पॉइंट 27 आएगा, ये 32 आ जाएगा, और इसका मिड पॉइंट जो है वो 37 आ जाएगा। अब हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 17 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 153। तो ये आया 153। 22 मल्टीप्लाई बाय 18 396, ये आ गया जी 396। 27 मल्टीप्लाई बाय 35, it will be equal to 945. 32 multiplied by 17, 544. 37 multiplied by 5, 185. तो ये आ जाएगा हमारा 1, 8 and 5। अब जो हमारा फॉर्मूला है, एक बार फिर से हम फार्मूले को ज़हन-नशीं करते हैं। फार्मूला होता है हमारा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। ये हमारा फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, और ये हम अपना फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एफ एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब इस जो एफ एक्स आया है उन सब का सम, फिर जो फ्रीक्वेंसी है उन सब का सम। तो हम क्या करते हैं, टोटल लेते हैं। टोटल तो ये क्या आएगा, सम ऑफ एफ, इन सबको प्लस कर देंगे, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। और सम ऑफ एफ एक्स, तो सम ऑफ एफ एक्स, इन सबको प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। 9 + 18 + 35 + 17 + 5, यह आ जाएगा 84। तो सुमेशन एफ किसके इक्वल आ गया, 84। तो एफ एक्स, इनको भी हमें प्लस करना है। 153 396 + 945 544 + 185 आ जाएगा 2223 22 23 2223। ये सम ऑफ एफ एक्स आ गया। अब बाय डायरेक्ट फार्मूला अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फार्मूला, तो फार्मूला क्या है हमारा, इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। लेकिन जी हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2223 ओवर सम ऑफ एफ कितना आया है, 84। तो यहाँ पर हम 84 लिख देते हैं, और इसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 26.46। तो अरिथमेटिक मीन हमारा कितना निकल आया, 26.46। ये हमारी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकल आई। किस फॉर्मूले से, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। अब हमें इसे किससे फाइंड करना है, बाय शॉर्ट फॉर्मूला। ये शॉर्ट फॉर्मूला से अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें यह अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है शॉर्ट फॉर्मूले की मदद से। तो शॉर्ट फॉर्मूले की मदद से फाइंड करने से पहले हमें शॉर्ट फॉर्मूले का फॉर्मूला डिस्कस करना है। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है उसको डिस्कस करना है। तो शॉर्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो फॉर्मूला हमें गिवन है पेज नंबर 227 पर जी। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ये फॉर्मूला यूज़ होता है किसके लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, और ग्रुप डाटा के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ।
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो ग्रुप डाटा है। तो फॉर्मूला हम एक बार फिर से यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमारा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इस जो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इसमें कुछ अननोन वैल्यूज़ है हमारी कि ए क्या है, हम ए के बारे में नहीं जानते, इस डी का हमें नहीं पता। इन दोनों वैल्यूज़ को हम फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चार्ट हमने दोबारा बनाना है, टेबल दोबारा से ड्रॉ करना है। तो टेबल हमने वैल्यूज़ लिख ली, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, क्लासेस भी हमें गिवन है। सबसे पहला काम जो हमने करना है, इसमें भी हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। एम पॉइंट मीन एक्स, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट 15 और 19 का क्या आएगा 17, और इसका मिड पॉइंट 22, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 22। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 27, 32 एंड 37। ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब इस मिड पॉइंट्स, जो हमारे मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ आई हैं, इनमें से कोई सी एक वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लेनी है, और वो वैल्यू जो है वो हमारी ए कहलाएगी। सपोज करते हैं कि हम मोस्ट प्रोबेबली हम सेंटर वाली वैल्यू लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम कोई सी भी वैल्यू लेंगे, हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हम सब करते हैं कि ये वाली जो सेंटर वाली वैल्यू 27 है ना, ये हमारा ए है, हमने इसको ए ले लिया। तो जब ए इज इक्वल टू हमारा 27 है, तो अब हमने इस a को यूज़ करते हुए d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d किसके इक्वल होगा, d इक्वल होता है x माइनस ए, यानी ये x माइनस a हमारा 27 है, वो हमने सपोज कर लिया है। तो x 17 माइनस a कितना है 27, तो d कितना आ जाएगा हमारा -10। यूँ हमारी ये d की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हर क्लास की हमने इसी अंदाज में d की वैल्यू निकालनी है। x माइनस a है, x कितना है 22 माइनस 27 है a, तो ये आ जाएगा -5। तो x 27 माइनस 27, क्योंकि a भी हमारा 27 है, ये 0 आ जाएगा। 32 माइनस 27 विल बी इक्वल टू 5 एंड 37 माइनस 27 ये आ जाएगा हमारा 10। ये हमने d भी फाइंड कर लिया। यानी फॉर्मूले में हमें जो जो वैल्यूज़ चाहिए थी, जिस तरह इधर देखें कि a चाहिए था, a का भी पता चल गया, हमें d चाहिए, हमें d का भी पता चल गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने fd फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर fd, यानी fd, f और d को आपस में मल्टीप्लाई करके हासिल करेंगे ये वैल्यू हम। तो f हमारा कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय -10, तो ये आ जाएगा -90। fd की वैल्यू -90, यहाँ पे भी 18 मल्टीप्लाई बाय -5, ये भी आ जाएगा -90। 35 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो जाएगा 0। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आएगा हमारा 17 5 आर 85, और 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 50। एफ डी मीन f मल्टीप्लाई बाय d, तो वैल्यूज़ हमने ये लिख दी। तो अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए सम ऑफ एफ डी एंड सम ऑफ f, सम ऑफ f एंड सम ऑफ एफ डी। तो अब हम सम ऑफ f फाइंड करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी। तो सम ऑफ f यानी इन सब का सम, तो सम करेंगे तो हम ये आई थिंक आएगा 84, हमने पिछले टेबल के अंदर भी इसको किया था, ये 84 आ गया। अब हमें चाहिए सम ऑफ एफ डी, तो ये कितना आएगा, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। -90 प्लस 0 प्लस 85 प्लस 50, ये आ जाएगा हमारा -45। तो -45 ये वैल्यू आ गई किसकी, सम ऑफ एफ डी की। अब हम शॉर्ट फार्मूला जो है उसका शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो शॉर्ट फार्मूला हमारा क्या है, a प्लस
सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। वैल्यूज पुट करते हैं। ए कितना है, ए की वैल्यू हमने ली थी, ये 27 है, तो ए की जगह पर आ जाएगा 27 प्लस सम ऑफ एफ डी, ये कितना आया था हमारा -45 ओवर सम ऑफ एफ कितना है 84, ये आ जाएगा 84। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 85, 45 डिवाइडेड बाय 84, 45 डिवाइडेड बाय 84, इट विल बी इक्वल टू 0.535, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 54 हो जाएगा, 0.54 जी। तो इसको माइनस करते हैं, 27 माइनस 0.54, इट विल बी इक्वल टू 26.46। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आया। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पिछले डायरेक्ट मेथड से भी हमारा आंसर जो था वो यही आया था 26.46, और इस मेथड से भी शॉर्ट फार्मूला के ज़रिए भी हमारा आंसर वही आया है। तो अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की जानिब, और वो क्या है, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, यानी इस टेबल के अकॉर्डिंग इन मार्क्स का हमें क्या फाइंड करना है अब, मीडियन। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। हमने मीडियन फाइंड करना है, जो हमें ग्रुप डाटा दिया गया था उसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड हमारी यानी क्लासेस हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। अब हम देखते हैं कि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब मीडियन को मैंने, जैसा कि आपको पहले भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि x के ऊपर अगर मद की अलामत लगा दी जाए कुछ इस अंदाज में, तो ये मीडियन को शो करता है। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N/2 माइनस C जी। अब इसमें जो है L क्या है, L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। हम अगर देखें तो ये मीडियन क्लास जो है ना, ये एक टर्म यूज़ हो रही है इस जो फॉर्मूले की सेटिंग के अंदर। सबसे पहला काम हमें इसका मीडियन फाइंड करने के लिए हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने से पहले हमें इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। हमें ये क्लासेस दी गई हैं, पहला काम हमें क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज के साथ साथ एक चीज़ हमें और जो फाइंड करनी है वो है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जी। अब देखते हैं हम क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं। हम कि लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास में 0.5 को प्लस कर देते हैं। 15 में से 0.5 माइनस किए तो 14.5, 19 में 0.5 प्लस किए तो ये 19 प्लस 5, 20 में से माइनस करेंगे तो 19.5 और ये हो जाएगा 24.5, 24.5 और 29.5, 29.5 से 34.5 और ये इसमें से माइनस करेंगे तो 34.5 से 39.5। क्लास बाउंड्री के अंदर हमारी ये दोनों क्लासेस आपस में यूँ सेम होती चली जाती हैं। अब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी क्लास तक मौजूद पीछे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम। जिस तरह इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है तो ये 9 आ जाएगा, लेकिन इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पीछे वाली भी और इसकी मौजूदा फ्रीक्वेंसी दोनों का सम, यानी 9 + 18 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 27 जी। इस क्लास की कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है कि पिछली प्लस इसकी, इसी तरीके से पीछे के टोटल सम कितना हो गया 27 प्लस इसकी मौजूदा 35, तो ये हो जाएगा हमारा 62। इसी तरीके से 62 है प्लस 17, इट विल बी इक्वल टू 79 और ये 79
प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 84। तो ये हमारी 9, 27, 62, 79, 84 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। हर ग्रुप के आगे, हर क्लास के आगे उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो कि पिछली तमाम फ्रीक्वेंसीज को प्लस करने के बाद हासिल हुई। अब हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F n/2 माइनस सी। यहाँ पे अब n क्या है, सबसे पहला काम हमें जो करना है वो हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास फाइंड होने के बाद बाकी ये तमाम स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये अप्लाई हो सकेंगी। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सुमेशन f यानी टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो ये हमारी 84 आती है, पिछले हम ग्रुप्स में कर चुके हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी है 84। तो इस 84 को फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अंदर ये जो n है, n/2, ये n जो है ये टोटल फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है n/2 की। सो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो n इज इक्वल टू 84 एंड n/2 इज इक्वल टू 84/2। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। अब हमने 42 को इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर फाइंड करना है, n/2 निकालना है। n/2 की जो वैल्यू आएगी उसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है कि कौन सी क्लास के अंदर वो आ रहा है। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 तक है, 27 से आगे 62 तक इस क्लास में आता है, तो 42 फिर इस क्लास में आएगा, क्योंकि ये क्लास 27 से शुरू होती है और 62 तक जाती है, तो 42 इसी में लाई करेगा। तो फिर हमारी मीडियन क्लास जो है वो कौन सी होगी, ये वाली क्लास जो है ये हमारी मीडियन क्लास होगी। इसके हम आगे लिख देते हैं मीडियन क्लास। ये क्लास जो है भले हम इसे मेंशन करते हैं, ये हमारी मीडियन क्लास है। अब जो भी वर्क होगा वो इसी मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग होगा। फार्मूला लिखते हैं हम यहां पे दोबारा से, मीडियन यानी x के ऊपर ये मध्य, ये मीडियन का साइन है, L प्लस H ओवर F इंटू n/2 माइनस सी। अब हमने बुक से हेल्प लेनी है कि हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये किसके लिए यूज़ होंगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था मीडियन क्लास को फाइंड करना, वो हमने मीडियन क्लास फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि L किसके लिए यूज़ होता है जी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। तो मीडियन क्लास की ये मीडियन क्लास है, इसकी क्लास बाउंड्रीज ये, तो लोअर बाउंड्री जो है ये 24.5 ये L है हमारा। ओके, अब इस फॉर्मूले के अंदर H क्या है पूछते हैं बुक से, द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का क्लास लिमिट का साइज। तो क्लास लिमिट का साइज कितना है हमारा, H किसके इक्वल होगा, H इज इक्वल टू यानी क्लास लिमिट का साइज 29.5 माइनस 24.5, ये साइज निकल आएगा 29.5 माइनस 24.5। तो क्लास लिमिट का साइज जो है वो हमारा H कितना आ गया 5 और L कितना आ गया 24.5, L 24.5, H 5। अब ये फ्रीक्वेंसी F क्या है, F भी किताब से पूछते हैं कि F हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। इस फॉर्मूले के अंदर ये F जो है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और वो कितनी है 35, यानी F की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। n/2 हम जानते हैं, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो 42 है। अब ये C क्या है, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास ये इससे पिछली जो फ्रीक्वेंसी है, ये पिछली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये हमारा सी है। तो सी किसके इक्वल आया फिर 27 के। जो हमने तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी फाइंड कर ली। अब इनको हम पुट करते हैं जी। तो मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है 24.5 प्लस एज कितना है 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है 35 इंटू n/2 हमने निकाला है कितना 42 माइनस सी हम फाइंड कर चुके हैं 27। ये हमने तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं। मीडियन 24.5 प्लस 5/35, 42 माइनस 27, ये आ जाएगा हमारा 15। तो 5357। तो क्या आएगा 24.5 प्लस 15/7। तो 15/7 को हम सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 15 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आ जाएगा 2.14। तो 24.5 प्लस 2.14, तो मीडियन हमारा निकल आएगा। इन दोनों को प्लस करते हैं। 24.5 प्लस 2.14, तो आंसर आया 26.64। 26.64, तो ये हमारा मीडियन आ गया। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया।